हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। दिस इज शरद सिंह राठौर और आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स फॉर यूपीटीजीटी, पीजीटी, एनवीएस टीजीटी एंड एनवीएस पीजीटी। तो इसमें हम घटना चक्र और यूथ पब्लिकेशन और शिल्पी प्रकाशन के सभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को मैंने टारगेट किया है यहाँ पर, और जितने भी क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से करेंगे। जो आपके बुक में मेथड दे रखे हैं हम उनसे नहीं कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। और इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, रियली बहुत टाइम सेविंग शॉर्ट ट्रिक्स हैं और आपको ज़्यादा इसमें कुछ लर्न करना या दिमाग में कुछ बैठाना नहीं है, जोर नहीं पड़ेगा। सिंपल से शॉर्ट ट्रिक हैं, अगर आप समझ जाते हैं, सीख लेते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन पेपर करने में बहुत आसानी होगी और आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना स्क्रीन पे है, आपको बोला गया है कि पहला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 5, देन रैंक ऑफ। ठीक है, तो अगर ध्यान दें, आपको जब हमने मैट्रिक्स पढ़ाया था, ठीक है, जब आपको हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताया था, तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। ठीक है, अगर ध्यान दें उन प्रॉपर्टीज को आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे, तो वहाँ पे बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जो आपके काम की हैं। तो एक उनमें से ये प्रॉपर्टी थी, इफ ए एंड बी आर matrices matrices of same order, सपोज n। ठीक है, सपोज क्या है, n। तो अगर हमें निकालनी है क्या, कि इफ रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी हमें निकालना होगा, तो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। इसका मतलब हुआ, सपोज अगर हम रैंक को रो मान लेते हैं, तो रो ऑफ ए, ठीक है, कॉमा रो ऑफ बी। अब अगर ध्यान दे, तो हमें दोनों का मिनिमम लेना है, तो रैंक ऑफ ए कितना आपको दे रखा, 5, और ये कितना दे रखा आपको, 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर होगा 3। ठीक है, तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं कि जब भी अगर दो मैट्रिक्स हैं जिनके ऑर्डर्स क्या हैं, सेम हैं, सपोज ऑर्डर एन है, ठीक है, कोई भी ऑर्डर उनका, तो सेम ऑर्डर की है और दोनों को प्रोडक्ट का आपको रैंक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स से सेपरेट रैंक निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर उनमें जो मिनिमम होगा वो रैंक क्या होगी, दोनों के प्रोडक्ट की रैंक होगी। तो 5 और 3 में से जो मिनिमम है क्या, 3 है। इट मीन इसकी जो रैंक होगी क्या होगी फ्रेंड्स, 3 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है स्क्रीन पर कि एक फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। ठीक है, आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ध्यान दें, जब आपको हमने एडजॉइंट वगैरह बताया था, ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेंगे, तो वहाँ पे ध्यान दें कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने लिखवाई थी। तो उन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान दें, तो एज अ ट्रिक आप उनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कुछ प्रॉपर्टीज में बोला गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो आपको अगर वो प्रॉपर्टी याद होंगी तभी आप बता पाएंगे कौन सा इनकरेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दें, अगर हम सपोज एडजॉइंट ऑफ ए निकालते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, अगर लेट हम सपोज कर लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक है जिसका ऑर्डर क्या है, सपोज एन है। ठीक है, तो ये क्या होता था, मॉड ऑफ ए टू पावर n-1। और यहाँ पर n क्या होता था, हमारा जो मैट्रिक होती थी उसका ऑर्डर होता था n। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी होती थी कि अगर आपने एडजॉइंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, ठीक है, तो वो क्या होता था, मॉड ऑफ ए टू पावर n-1। अब ये एडजॉइंट कितनी बार है, 1 टाइम, और ये 2 टाइम, तो हम इस पूरे की पावर क्या लगा देंगे, 2। अगर सपोज ये हमारा एडजॉइंट कितनी बार है,
सपोज m टाइम्स लिखा है आपने, क्या लिखा है, m टाइम्स, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a टू पावर n माइनस वन टू होल पावर आप क्या लिखेंगे, m। जितनी बार एडजॉइंट लिखा होगा डिटर्मिनेंट के अंदर उतनी ही हम n माइनस वन की पावर कर देंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा ये वाला पॉइंट जो होगा ये ही इनकरेक्ट है, बाकी सभी हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट कौन सा होगा, बी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, ये आपका डायरेक्ट जब आपको इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक बताया था तो हमने बोला कि अगर कोई ए जो है हमारी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 3x3 है, जो मैट्रिक होती थी हमारी, ठीक है, जो मैट्रिक होती थी वो कैसी होती थी, सिंगुलर मैट्रिक होती थी, ठीक है। कैसी मैट्रिक होती थी, सिंगुलर मैट्रिक होती थी। तो अगर इसको थोड़ा सा हम प्रॉपर्टीज़ पे भी ध्यान दें, अगर प्रॉपर्टी हमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि देखिए, इसके लिए आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आप इसको एज ए ट्रिक बना के लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर ए कोई क्या है, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, n क्या है, उसका ऑर्डर है, ठीक। अब n उसका ऑर्डर है तो हम n को फोकस करेंगे कि जो n है उसका नेचर क्या है, ठीक है। इफ n इज ऑड, इफ n इज इवन, ठीक है। अगर n ऑड है तो जो मैट्रिक होगी वो क्या होगी हमारी, जीरो, ठीक है, मीन्स सिंगुलर मैट्रिक होगी। और अगर ये इवन होती है तो हम बोलेंगे स्क्वायर ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ इट्स एलिमेंट, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये अपने ही एलिमेंट्स का एक पॉलिनोमियल स्क्वायर ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि एक कोई कैसा है कि स्क्यू रियल मैट्रिक हो, स्क्यू मैट्रिक हो जिसका ऑर्डर अगर n है, अगर n ऑड है तो हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक कैसे होगी, जीरो मैट्रिक मीन्स सिंगुलर मैट्रिक होगी। अगर n इवन है तो हम बोलेंगे कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसका स्क्वायर होगा अपने एलिमेंट्स का। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि रूल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट। लेकिन ये जो एल्जेब्रिक रूल्स होते हैं हमारे जो मैट्रिक्स इसको मानती नहीं है, ठीक है। तो अब ये मानेंगे कब, ठीक है, तो ये तभी मानती है कि इफ ए एंड बी आर टू कॉम्यूट मैट्रिक, अगर ए और बी कॉम्यूट मैट्रिक हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो मैट्रिक्स हैं दोनों को हम प्रोडक्ट करते हैं ए बी, और अगर उनका ऑर्डर हम चेंज करते हैं दोनों प्रोडक्ट ऐसे हो तो होने चाहिए इक्वल होने चाहिए हमारे, कैसे होने चाहिए, इक्वल। मीन्स ए और बी कॉम्यूट मैट्रिक तभी होंगी जब उनके ऑर्डर्स को चेंज करके हम मल्टीप्लाई करें और दोनों का जो प्रोडक्ट आए वो सेम आए। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो ये रूल है हमारा तभी फॉलो करेगा जब ए बी इक्वल बी ए हो। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि क्या कंडीशन होगी कि ये इक्वल हो, तो हमारा सिंपल सा है कि ए इक्वल बी मीन्स ये कैसा होना चाहिए, कॉम्यूट मैट्रिक होना चाहिए, ठीक है, कॉम्यूट मैट्रिक होनी चाहिए। क्लियर है, ये भी है लेकिन ये स्क्वायर मैट्रिक का दे रखा तो इससे मतलब नहीं है। तो आपको जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए बी बराबर बी ए होगा, तभी हमारा कोई भी एल्जेब्रिक रूल जो होगा फॉलो करेगा। कोई भी अगर स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा हो, तभी फॉलो करेगा वो रूल, तब ये क्या होगा, ए बी बराबर बी ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि ए बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी बराबर ए दे रखा हो आपको, बी ए बराबर आपको क्या दे रखा हो, बी। ठीक है, तो ये हो, ये तभी फॉलो पॉसिबल होगा जब क्या होगा हमारा कि जो ए एंड बी है वो कैसे होने चाहिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक होगा तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, दोनों ही मैट्रिक आइडेम्पोटेंट होनी चाहिए हमारी। अगर दोनों ही मैट्रिक आइडेम्पोटेंट है तब तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि if A and B are square matrix of order 3 such that determinant A और determinant B, तो ऐसी चीज़ों के लिए कुछ हमारे पास रूल्स हैं, हम उनको देख लें कि अगर दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, ठीक है, मीन्स आप अगर दो मैट्रिक्स इफ A and B are square matrix of सेम ऑर्डर, ए और बी आपको दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, ठीक है, और जो सेम ऑर्डर के जो उसका ऑर्डर है वो क्या है, एन है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आती है हमारे पास। अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मीन्स एक तरीके से आप कह सकते हैं आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन। आप डिटर्मिनेंट ए बी निकालते हैं तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी होगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्केलर दे रखा हो साथ में, के ए बी दे रखा हो आपको, तो क्या करेंगे, के टू पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, अब इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये आपको दे रखा है ए बी का, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3ab। तो इसका मतलब हुआ कि 3 टू पावर ऑर्डर क्या दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, 3 टू पावर 3 डिटर्मिनेंट ए मीन्स आपको दे रखा क्या है यहाँ पर, -1। तो -1 इंटू 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया आपका 27 इंटू -1 इंटू 3 डेट इज माइनस का 81। एक आंसर आपको मिल जाएगा माइनस का 81। ठीक है, तो बस आपको ये प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर हैं तो आप ये क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दे रखा है आपको, एक मिनट, अब ऐसी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होता है, आपको बोला गया है कि इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, तो इनमें से कौन सा रूल फॉलो होगा। तो हमने बोला कि कोई भी रूल फॉलो तभी होगा, ये एक तरीके से जो मैट्रिक है हमारी वो एल्जेब्रिक रूल्स को फॉलो नहीं करती है, तो मीन्स ये है इसको फॉलो नहीं करेगी। तो ये कब फॉलो कर सकती है, ये तभी फॉलो होगा जब इफ़ ए बी बराबर बी ए आपको दे रखा हो। तो यहाँ तो कहीं आपको कंडीशन बोली नहीं, इसका मतलब ये गलत हुआ, ये गलत, ये गलत, ओनली ये सही होगा। तो कुछ इसके रूल्स हैं, कुछ पॉसिबल हैं जो हम लिखवा देते हैं। जैसे फर्स्ट आपको दे रखा है a प्लस बी की पावर 2, तो इसका अगर एक्सपेंशन करते हैं मैट्रिक के हिसाब से वो होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको इस मैट्रिक एक्सपेंशन आपको ये ना देके ये दिया होता तो हम बोलते ये सही होता। ठीक है, दूसरा अगर आपको a माइनस बी का दे रखा होगा कहीं तो आप उसका एक्सपेंशन क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तीसरा अगर आपको दे रखा है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस जस्ट मिनट माइनस ए बी
प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? और तो ये रूल्स हैं जो हमारी मैट्रिक्स इन रूल्स को फॉलो करती है। अब आपको इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा था, ठीक है? तो ये तभी अगर आपको कभी ऐसा ऐसे नहीं दे रखा है कि कोई मैट्रिक है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर को फॉलो कर रही, मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को फॉलो करती है, तो ये तभी पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल बी ए। अगर ये आपको गिवन है कि हमारे जो मैट्रिक्स वो इस ऑर्डर को फॉलो कर रही है, इस रूल को, तब ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। तो ये तीनों मैट्रिक्स जो आपको ए बी सी दे रखा है, ये तीनों ही कहीं आपको नहीं दे रखा है कि ए बी बराबर बी ए दे रखा है, या फिर आपको बोला है कि जो मैट्रिक्स ए एंड बी मैट्रिक्स हैं कैसी है, कॉम्यूट मैट्रिक हैं, ये आपको नहीं बोला गया। कॉम्यूट मैट्रिक का मतलब है कि ए और बी अगर दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें ऑर्डर चेंज करके, अगर हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी और फिर करते हैं बी इंटू ए, तो दोनों के रिजल्ट सेम आने चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है हमारी कैसे हैं, कॉम्यूट मैट्रिक्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये सभी फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ इसको फॉलो करें। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहीं में से हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये क्लियर है, ये आंसर सही है हमारा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें हमें निकालना है, आपको जो मैट्रिक्स गिवन है क्या है कि ये कोई मैट्रिक दे रखी है 1 2 3, और ये 1 3 4 1 4 और 3, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 3 क्रॉस 3, और हमसे पूछा है एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हम ध्यान दें एडजॉइंट ऑफ ए के लिए भी फॉर्मूला पीछे वीडियो में लिखवाया था आपको, पीछे क्वेश्चन में, तो क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसकी पावर क्या होती थी, ऑर्डर -1, ठीक है? जो n होता था हमारा, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होता है। यहाँ पे जो आपको ऑर्डर दे रखा है वो क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट a टू पावर 3 - 1 मीन्स डिटरमिनेंट a टू पावर 2। ये हमारा आंसर आया। आपको आंसर ये नहीं दे रखा, इन्होंने वैल्यू में दे रखा है। इसका मतलब ये होगा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं डिटरमिनेंट को। जैसे आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे, तो ये क्या होगा हमारा 1 2 3 1 3 4 1 4 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा, ये आपको देगा, इधर होगा -7 +2 और ये +3, पूरा सॉल्व करने पर आपको मिलेगा एक तरीके से -2 मिल जाएगा, ठीक है? अब डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -2 मिल गया, और हमें क्या दे रखा है, इसकी पावर 2, इट मीन -2 टू पावर 2 दे रखा है। इसका मतलब हुआ कितना, 4। तो एक आंसर आपको भी मिल जाएगा क्या, 4, ठीक है? तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ। आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब होता था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है? ये फॉर्मूला होता था, और जहाँ पे आपको बोला गया था कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है? तो आपको बोला गया है कि तो कौन सी कंडीशन हमारी फुलफिल कर रही, कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी हम किसी मैट्रिक का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी वाला आंसर होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा दोस्तों, बोला गया है सेकंड क्वेश्चन है, मींस नेक्स्ट आपको बोला गया यहाँ पर क्या, कि इफ द डिटरमिनेंट ऑफ एन स्क्वायर मैट्रिक इज 3, कोई एन स्क्वायर मैट्रिक है, ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट क्या है, सपोज ये क्या आपको दे रखा है 3, ठीक है? एंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज, और एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है आपको 243, ठीक है? ये हमें दे रखा है। देन n इज इक्वल टू, और n की वैल्यू आपसे पूछी गई है। बस आपको यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो ऑर्डर है वो मैट्रिक का क्या दे रखा है आपको, n², ठीक है? अगर हम ध्यान दें प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला लिखवाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए आप डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये होता है मॉड ऑफ ए डिटरमिनेंट ए टू पावर n - 1। n क्या होता था, ऑर्डर, ठीक है? तो यहाँ पे एक तरीके से आपको दे रखा है क्या,
कि डिटर्मिनेंट ए टू पावर n माइनस वन इक्वल 243। अब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपको पता है कितना है, तो 3 टू पावर n माइनस वन इक्वल 243। अब 3 टू पावर में दे रखा तो हम 243 को भी उसी फॉर्म में लिख लें, तो ये क्या हो जाएगा 3 टू पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बेसेस इक्वल है तो इसमें पावर भी इक्वल हो जाएंगे, n माइनस ट्वेल्व इक्वल 5, देन n इक्वल क्या हो जाएगा 6। एक ऑप्शन आपको क्या आ जाएगा आंसर 6। ठीक है, तो देखने का आप अगर प्रॉपर्टीज आपको याद हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। और आजकल देख रहे हैं कि पेपर पैटर्न बदल रहा है, जरूरी नहीं कि आपसे ए इनवर्स या एडजॉइंट ही निकाले, उसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर इनको आप बेसिक तरीके से करते हैं, ठीक है, बेसिक तरीके से इन क्वेश्चंस को करते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो हम इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक का मतलब है कि जो एक वीडियो है, प्रीवियस वीडियो हमारी ट्रिक शॉर्ट ट्रिक ऑफ डिटर्मिनेंट, उसको जाके देखिएगा, तो वहाँ से मिल जाएगा। बाकी हम यहाँ पर समझा रहे हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड है, ठीक है, एक्स वाई और जेड के हम वैल्यू को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लेट करते हैं, लेट एक्स की वैल्यू मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, और जेड की वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं। और जब भी हम इनकी वैल्यूज लेंगे हमेशा कैसे लेंगे, एपी में लेंगे। ठीक है, अगर आपने ये 1 लिया तो दूसरा 2 होगा और ये 3 होगा, या फिर 0 1 2 हो जाएगा, या -1 0 1 हो जाएगा। इस टाइप से कोई भी वैल्यू वैल्यू हम वही लेंगे जो हमें क्वेश्चन करने में हेल्प कर सकें, सहूलियत दें। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसी कोई वैल्यू मत लीजिएगा जिससे कि आप क्वेश्चन फंस जाए, मीन्स आपको सॉल्व करने में दिक्कत आए। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये जो डिटर्मिनेंट होगा हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब हुआ 1 + 2, ये कितना हुआ 3, जेड कितना आपके पास 3, और ये कितना है 1। ठीक है, फिर कितना है y प्लस जेड, वाई प्लस जेड का मतलब हुआ कि 2 + 3 कितना हुआ 5, और x कितना आपके पास 1, और ये कितना है ऑलरेडी 1। फिर z प्लस एक्स का मतलब हुआ कि 3 + 1 कितना हुआ 4, और ये आपका y कितना हुआ, y हुआ हमारा 2, और ये आपका कितना दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू आ गई हमारे पास 354 312 एंड 111। ठीक, ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे आप देख रहे हैं कि क्या निकलेगा, 3 1 - 2 -3 5 - 4 + 1 10 माइनस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा -3, और इधर -3 हुआ, और इधर हुआ हमारा प्लस का 6। ठीक है, तो ये कितना है 0। अब हम क्या करेंगे, सभी में वैल्यू रख के देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप 0 मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम चारों ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 0 तो आपको याद दे रहा है, इसका मतलब डी वाला आंसर है, लेकिन फिर भी चार हम सभी आंसर्स को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, सभी ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन दे रखा आपको, फर्स्ट वाला है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। ठीक है, ये आपको दे रखा है। इसमें 1 + वाई, तो मतलब हुआ ये 3 हमारा हुआ, और ये कितना हुआ 5 हुआ, और ये हुआ 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 तो आने वाला नहीं है, तो ये गलत हुआ। ठीक है, 1 × 2 × 3, यह भी अब आपको 6 दे रहा, 0 नहीं देगा। 3 आपको 1 दे रहा है, वो भी गलत है। 3 आपको एग्जैक्टली 0 दे रहा है, इट मीन पहला हमारा ऑप्शन। क्वेश्चन देख, नेक्स्ट आपको दे रखा है, अब आपको दे रखा कि जो ए है क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आपको दे रखा है क्या है? और हमसे पूछा है, और क्या दे रखा है इन्होंने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा। ठीक है, और हमसे -5a की वैल्यू पूछा, -5a। अगर हम प्रॉपर्टीज़ को ध्यान दें, प्रीवियस वीडियो में देखिएगा जाके, एडवेंट की प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी आपको। तो इन्होंने हमसे पूछा है
डिटरमिनेंट ऑफ -5a, ये हो जाएगा हमारा -5 n इंटू मॉड a, -5 रहेगा, ये हमारा डेल आ जाएगा, ये हमारा आंसर। इसी वाला क्वेश्चन दे रखा फॉर टू सिमिलर मैट्रिसेस ए एंड बी स्टेटमेंट। तो अगर दो सिमिलर मैट्रिक्स कभी भी उन दोनों मैट्रिक्सेस के जरूरी नहीं कि जो उनके ट्रेस हैं वो इक्वल हों, तो करना जो प्रॉपर्टी है ट्रेस कभी भी जरूरी नहीं कि वो इक्वल इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 × 3 के रियल मैट्रिक्स के रैंक क्या है 2। ए मैट्रिक है, ठीक है, जिसकी रैंक है वो आपको देखिए बी मैट्रिक है ×3 की रैंक हमें नहीं पता, तो वो हमें निकालनी होगी। रैंक पहले हम निकालें, रैंक निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, हम पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे ही आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा, बी डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 1 1 माइनस, ये हो जाएगा हमारा 0 1 आ जाएगा, मीन इसकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी 3। जो बी वाली जो रैंक हो जाएगी क्या हो जाएगा 3। अब इसने बोला कि रैंक ऑफ ए बी निकालना है आपको। रैंक ऑफ ए बी निकालने के लिए आपको प्रीवियस क्वेश्चन में जा सकते हैं, मिनिमम ऑफ सपोज रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, तो दोनों की मिनिमम वैल्यू देख लीजिए क्या है, आप आ रही है, ये हो जाएगा मिनिमम, एक 2 है और दूसरे, तो ओवरऑल जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, होगा 2, इसकी रैंक होगी। ये प्रीवियस क्वेश्चन करा चुके हैं तो उससे देख लीजिए, टाइप नहीं किया है। एक आइडेंटिटी मैट्रिक है आई जिसका ऑर्डर है 3 इज आइडेंटिटी मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 3, देन इसका इन्वर्स तो सेम ऑर्डर का ही इन्वर्स होता है, तो इसको नहीं करना, सिर्फ पता है कि जो भी मैट्रिक होगी जिसका जो ऑर्डर होगा उसका इन्वर्स भी उसी ऑर्डर का होगा, I3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे यहाँ पूछ रैंक ऑफ द मैट्रिक, और हम ले लेते हैं क्या उस, ये मान लेते हैं इसको हम, अपने ये आपको दे रखा है 1 -3 -3 9 और 2, तो हमें इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा तभी हम बता पाएंगे। सबसे पहले हमें क्या डेल एच मीन्स हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस और माइनस 12 +2 आपका, अब ये देख 0, जो ऑर्डर है वो तो नहीं हो सकता। अब इसका ऑर्डर डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आ गई वो क्या है, जो आ गई, फिर हम क्या करेंगे, माइनर के निकालेंगे, माइनर निकालेंगे क्या, तो आपके पास अब इतना बचता है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। माइनर को जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 9 - 6 और -6 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 36 और
अगेन -36, फिर 0 आया। फिर जो इसका ऑर्डर होगा, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा हमारा, 1 होगा। ठीक है, 0 होना होना नहीं है क्योंकि 0 नल मैट्रिक ऑर्डर होता है। ठीक है, अब तो इसको जब लास्ट में इसका करेंगे तो फिर एक एलिमेंट बचेगा, तो इसका ऑर्डर कितना, 1 ही होगा, तो इसलिए इसका आंसर फाइनली आंसर क्या होगा, इसका 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा आपको। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दें, अगर ये रखा है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम वैल्यू सपोज करते हैं, लेट ए बी और, ठीक है, ओमेगा तो आपको क्यों रखा, तो इसकी वैल्यू तो हमें लेना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ए बी सी हैं इनकी वैल्यूज़ को हम एज्यूम मैट्रिक को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं, मान लेते हैं इसको अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, सब मान लेते हैं, करते थे, ओमेगा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये ओमेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो आप क्या देखेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 1 टू 6 ओमेगा क्यूब माइनस 6 माइनस ओमेगा, ये बनेगा हमारा 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 3 ओमेगा स्क्वायर बन गया, और इधर हुआ हमारा माइनस प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ये बना हमारा 2 ओमेगा माइनस टू पावर 4, 100। 6 ओमेगा क्यूब माइनस 6, और ये तो हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 0, और प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इधर हुआ 2 ओमेगा माइनस, अब ओमेगा टू पावर 4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा ओमेगा टू पावर 1 दे देगा, क्योंकि ध्यान दे, अगर ओमेगा की पावर 3 प्लस सॉरी 3r+1 लिखते थे। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होता था, ओमेगा 3r थ्री आर, अब इसकी वैल्यू 1 होती थी क्योंकि 3 का मल्टीपल है, तो हमारा ओमेगा आ जाता है, तो यहाँ से ओमेगा बच जाएगा, 2 ओमेगा आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया। फाइनली आप देख रहे हैं कि ये पूरा क्या है, 6 ओमेगा क्यूब माइनस 6 माइनस 0, ये भी 0 हो गया। ठीक है, और ओमेगा क्यूब मतलब 1 होता है, 6 माइनस 6, ओवरऑल आपकी वैल्यू क्या आ गई। अब हम सभी में वैल्यू रख के देख लेते हैं, वो हमारा ये ऑप्शंस को हम वेरीफाई करें। तो फर्स्ट वाला दे रखा 1, हम वैल्यू लिख, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27 माइनस 1, ठीक है, 9 प्लस 18, ये 0 तो नहीं देगा। ठीक है, दूसरा 1 माइनस 8 प्लस माइनस
थर्ड आते हैं 1 माइनस 8 प्लस 27 प्लस 8, भी हमारा जीरो। जो आंसर देखते हैं, A and B are matrix of order, then A plus B का होल स्क्वायर इक्वल A स्क्वायर। हमने बोला था कि जो मैट्रिक्स होती है हमारी वो एल्जेब्रिक रूल्स फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा कि A प्लस बी का आपको दे रखा है, इन्होंने बोला कि कोई दो मैट्रिक्स हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कब पॉसिबल होगा, ए और बी दो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन इज पॉसिबल इफ, ये तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी कैसे कॉम्यूट मैट्रिक हो, मीन्स ए बी बराबर बी ए अगर दे रखा हो तभी ये पॉसिबल है। तो हमारा कौन सा सी वाला ऑप्शन हो जाए, देख लेते हैं। यहाँ दे रखा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो हमें सिंपल क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा। तो अगर हम ध्यान दें, सीधे लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट 1 इंटू 28 प्लस 2 हो जाएगा, फिर -2 आपने लिखा, ये हो जाएगा -14, और +3 आपने लिखा, +3 का मतलब हुआ कि -4, और ये +4, ठीक है, +4 हो गया। +4, अब ये कितना हुआ आपका 30 हुआ, ये माइनस +30 आ गया इसका, ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया, इसका मतलब कि जो ऑर्डर होगा क्या होगा 3। अगर 0 आ जाता है तो हम इसका माइनर निकाल के फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम यहीं तक सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि अगर शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करते हैं कितने कम समय में आप क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम जल्दी कराएंगे, ठीक है। थैंक यू गैस।